सॉरी वो उसका टाइम खत्म हो गया, सेट एरर एज एरर डॉट मैसेज, कि उसको जो एरर को सेट कर दो। ठीक है, ये मेरा बेसिकली यहाँ तक हो गया। और फाइनली किसके बाद आते हैं, फाइनली के अंदर बेसिकली ये होगा कि फाइनली हम क्या करेंगे, फिर जो हम ये जो लोडिंग चलाई हुई है इस सेट लोडिंग को हम कर देंगे फॉल्स, की हमारी जो अगर मेरा सब कुछ डाटा बिल्कुल ठीक आ जाता है तो ये सेट लोडिंग है उसको आप फॉल्स कर दो। ये था बेसिकली मेरी एपी कॉल, ये एपी कॉल का सारा डाटा जिसे उससे कहते हैं ट्राई। ट्राई का मतलब ट्राई करो डाटे को लेके आने की, अगर तो डाटा बिल्कुल ओके आ जाए तो मतलब कोई इशू नहीं आता तो मुझे बिल्कुल डाटा जो है ना मेरा सेट डाटा जाके जिसमें सेट करो, अगर तो कोई इशू आता है तो मुझे एरर थ्रो कर दो, अगर तो कोई एरर आता है वो मुझे एरर के अंदर सेट करवा दो, और अगर सब कुछ बिल्कुल ओके हो जाता है तो मेरी जो लोडिंग है उसको बेसिकली जाके आप कर दो फॉल्स। ठीक है, ये था बेसिकली हमारे यहाँ पे फैच डाटा सारा जितना भी था ना ये था। और इसके बाद आपने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपने ये यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा क्लोज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा, और इसके ऊपर जो है ना आपने बेसिकली क्या फैच डाटे को कॉल करते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिकली फैच डाटे का फंक्शन, ये यूज फैक्टर ने सबसे पहले ये चलेगा, इससे पहले ये फैच डाटा का फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारा फैच डाटा हो गया सारा। और फिर हमने इससे बाहर आ देना इफ लोडिंग, अगर तो मेरी लोडिंग जो ट्रू है तो फिर मुझे एक्टिविटी इंडिकेटर दिखाओ, रिटर्न एक्टिविटी इंडिकेटर। ठीक है, ये दिखाओ। अब इसके अंदर इसकी क्या है, साइज आपको डिफाइन करना था, साइज का क्या होगा, साइज में कहीं तो इसका रख देता हूँ लार्ज का साइज हो जाएगा। ठीक है, और कलर इसका कुछ भी रख दो, टाइम में तो सिर्फ 0 0 0 0 एक्सेप्ट रख दो, वो रख रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा इसका कलर रख दो, ये बेसिकली लोडिंग भी होगी। ठीक है, और इसके बाद मैं आ जाऊँगा रिटर्न के अंदर। रिटर्न के अंदर मैंने क्या दिखाना है, रिटर्न के अंदर मैंने अपना डाटा दिखाना है, जिसका मैं यूज़ करूँगा स्क्रॉल व्यू। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास काफ़ी सारा डाटा है, ये काफ़ी सारा डाटा है, ये एक दो नहीं है। अगर हम लोग एक दो में 10 फील्ड निकालें वो भी निकाल सकते हैं, वो हमेशा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग हम एक दो फील्ड्स के साथ निकालते हैं। आपने आना सबसे पहले स्क्रॉल व्यू में। ठीक है, स्क्रॉल व्यू को यहाँ पे थोड़ी स्टाइलिंग भी करनी पड़ेगी। अब आप लोग आज इधर फास्ट स्टाइल स्टाइल शीट डॉट एडिट, ये मेरी स्टाइल शीट बन गई। ठीक है, स्क्रॉल व्यू के अंदर आ जाऊँगा, और यहाँ पे मुझे कंटेनर की बना दूँ सबसे पहले, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के अंदर आ जाएगी पैडिंग थोड़ी सी, ये थोड़ी साइडों से जो फाइल आ जाए, और पैडिंग मैंने दे दी। ठीक है, और स्क्रॉल व्यू को स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल स्टाइल कंटेनर। सो बेसिकली अब हम यहाँ पे लगाएंगे स्क्रॉल व्यू। अब स्क्रॉल व्यू के अंदर अपना डाटा जो है ना इसको करना है मैप, क्योंकि बेसिकली हमारे पास काफ़ी सारा डाटा आ रहा है, हमने इसको करना है मैप। इसलिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डाटा, मेरा जो डाटा वाला वेरिएबल जहाँ पे मैंने डाटा को स्टोर करवाया, इसमें डाटा डॉट मैप, डाटा डॉट मैप करो। ठीक है, और इसे किसके ऊपर करना है, पोस्ट के ऊपर। बेसिकली मैंने पोस्ट के थ्रू जो है वो डाटा लेके आ रहा हूँ। ठीक है, डाटा डॉट मैप को पोस्ट करो, पी छोटा होगा। ठीक है, पोस्ट करो, और इस पोस्ट को हम लोग करेंगे फंक्शन बना के आगे कॉल, और ये ठीक है। अच्छा, अब हमने इसका जो है ना सारा जो है ना जितना काम करने को यहाँ पे सबसे पहले एक व्यू, व्यू। ठीक है, व्यू बन गया। अब व्यू के अंदर मैंने जो जो चीज़ें जो है ना वो स्टोर करवानी है। अब बेसिकली मैंने इसको किस तरह से, सबसे ज़्यादा यूनिक क्या है इन सब के अंदर, सबसे ज़्यादा यूनिक जो है ना इसकी जो है ना आईडी है। ठीक है, यूजर आईडी नहीं आईडी। अगर आप यूजर आईडी देखें तो सबकी 1 1 1 1 भी है, लेकिन आईडी अगर आप देखें 1 2 3 4 लाइक वो रिकरिंग नहीं है। हमने हमेशा हर जब भी मैप करना है ना उसके अंदर कोई ना कोई एक इंडेक्स ऐसा होगा जो यूनिक होगा हर एक का, और वो या तो की होगी या आईडी होगी। यूजर आईडी आ सकती है अगेन, मतलब रिकरिंग हो सकती है, बट आईडी जो है ना वो रिकरिंग नहीं होगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे रखवानी है की। अब की मैंने क्या रखवानी है यहाँ पे, पोस्ट डॉट आई टी, जो पोस्ट डॉट आई डी वो मेरी की है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मुझे डाटा, तो सबसे पहले तो एक टेक्स्ट में वेरिएबल टेक्स्ट
टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के अंदर मैं शुरुआत दूंगा सबसे पहले पोस्ट डॉट यूज़र आईडी सबसे पहले शो करवाओ मुझे, ठीक है, और उसके बाद मुझे शो करवाओ पोस्ट डॉट टाइटल, पोस्ट डॉट बॉडी। ये तीनों चीज़ें जो ना मुझे इसने शो करनी, ये अभी शो हो गई है, वो डाटा फेच करके ले आया है, बट अभी किसी एक फॉर्मेट में नहीं है, तो सबसे पहले इसको एक फॉर्मेट में लेके आते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी स्टाइलिंग, ठीक है। तो मुझे नीचे आके बनाना पड़ेगा एक पोस्ट कंटेनर के नाम से, पोस्ट कंटेनर, पोस्ट शो किस तरह हो, कंटेनर मार्जिन बॉटम, थोड़ा सा जो है नीचे हर एक यहाँ पे स्पेस आ जाए, पैडिंग दे दो थोड़ी सी, पेन को पैडिंग दे दी, ठीक है। बॉर्डर में थोड़ी सी दे दो, 1 तक दे दो कि बॉर्डर पता चलेगा यहाँ से इसके इंक्रीज हो रहा है। बॉर्डर कलर दे देते हैं, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर दे दो ठीक, और बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा 10 दे दो, चलिए ठीक है। ये बॉर्डर रेडियस हो गया। अब ये जो ऊपर आ गया है, इसके ऊपर जो व्यू है इसको करेंगे स्टाइल, स्टाइल डॉट पोस्ट कंटेनर, ये देखें उसने हर एक को एक स्टाइल दे दी है, ठीक है। अब हमने जो बाकी चीज़ें हैं ना उसको भी जो है ना थोड़ी बहुत, टाइटल को भी बॉडी दे देते हैं, और बाकी इसके शो पिन का वो यूज़र आईडी, अच्छा यूज़र आईडी का डी जो है छोटा है, एक बार शो भी निकल पा रहा, यूज़र, वो देखें यूज़र आईडी भी आ गई उसके ऊपर। अब जो है बाकी इसके टेक्स्ट को थोड़ी बहुत सेटिंग अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे लें, और टाइटल किधर गया, स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट वेट सब बदल, बोल्ड, बोल्ड साइज थोड़ा होगा, ये देखिए ये जो मेरे ऊपर उसको उसने डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर टाइटल है, नीचे वाली उसकी बॉडी है। तो ये बेसिकली था, इस तरह से जो ना हम लोग अपनी जो है क्या नाम है एपी कॉल करते हैं, एपी कॉल करने के बाद उसका डाटा जो है फेच करते हैं। और अगर आपने, ये होता है बेसिकली हमें सारा डाटा फेच करना हो तब हम इस तरह से करते हैं। अगर हमें स्पेसिफिक यूजर आईडी निकालनी हो तो तब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, हमने स्पेसिफिक न से निकालना हो, इस यूजर की मुझे खाली निकाल के दो कि क्या क्या इसका डाटा पड़ा हुआ है, तो वो हम किस तरह करते वो चला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी किसी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजम पूछ लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।